नंदिता, नंदिता क्या हुआ? फिर से वही ख्वाब देखा? पता नहीं क्यों मुझे बार बार वही सपना दिखता है। वही घर, वही जगह, वही बच्चे। क्यों? नंदिता, शायद तुम थक गई हो। That's why। और नंदिता, तुम्हें जो बार बार ख्वाब आते हैं वो और कुछ नहीं, तुम्हारे मन की सिर्फ कल्पनाएं हैं। मगर ये सपने मुझे कब तक सताते रहेंगे? कब तक? धीरज रखो नंदिता, तुम्हारे सपने भी एक दिन जरूर सच होंगे। हेलो, कौन? हेलो नरेश। हाँ, मैं नंदिता बोल रही हूँ। हाँ नंदिता। स्मितेश है? हाँ हाँ, यहीं पर है। एक मिनट। हाँ बोलो नंदिता। घर का तो पहुंच रहे हो? बस अभी निकल ही रहा हूँ। देखो, तुम घर सीधे चले आओ, कहीं और मत जाना। हाँ हाँ, क्या कोई खास बात है? हाँ, सॉलिसिटर्स कांगा एंड कंपनी से फोन आया था। What? हम्म। सॉलिसिटर कांगा? अरे भाई, हमें उनसे क्या ताल्लुक? We don't know them. Is there any problem, नंदिता? पता नहीं, उनके सीनियर एडवोकेट मिस्टर दलवी ने अर्जेंटली उनकी ऑफिस में बुलाया है। What? देखो, हमें 6 बजे से पहले पहुंचना है, 5:30 यहीं बज चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ओके? कम सून। बाय। प्लीज सिट डाउन। वैसे हमें बुलाने की वजह? और वैसे भी मिस्टर दलवी साहब, आज तक हमारे फैमिली में कोई वकील या तो कोर्ट कचहरी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मिस्टर एंड मिसेस माथुर, मैं मिसेस पूर्णिमा सहाय का सॉलिसिटर हूँ। मिसेस पूर्णिमा सहाय? जी। वो तो मेरी बड़ी मौसी जी हैं। उनको गुजरे तो तकरीबन 1 महीना हो चुका है। और इसी सिलसिले में मैंने आपको यहाँ बुलाया। मतलब ये कि आपकी मौसी आपके नाम अपनी वसीयत में बहुत सारी जागीर छोड़ गई है। What? तकरीबन 13 एकड़ का फार्म है और इस फार्म के बीच एक बहुत बड़ा बंगला है। दिस प्रॉपर्टी इज वर्थ 40 to 50 lakhs। बड़ी मौसी जी का कोई बंगला भी था? I never knew it। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात। मिसेस माथुर, प्लीज आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। थैंक यू। और ये है बंगले की चाबी। थैंक यू। वन मोर थिंग बिफोर यू गो, आई थिंक यू मस्ट टेक पोजीशन एज सून एज पॉसिबल। मिस्टर एंड मिसेस माथुर, सूरत से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के किनारे छोटा सा गांव है डुम्मस, और ये फार्म हाउस वहीं पर है। लगता है लाइट गई है। कमाल है, दरवाजा खुला है। मैं केशव, यहाँ की देखभाल मैं ही करता हूँ। आओ अंदर। लाइट चली गई है। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। लो, आपके आने से रोशनी आ गई। अंदर आइए, आइए।
क्या हुआ? तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी। चलो, लेट्स सी। Oh my God! मगर ये हुआ कैसे? शायद हवा से। हवा है नहीं। ए नंदिता, नंदिता, कहाँ खोई हो तुम? हाँ, कहीं नहीं। ए नंदिता, मुझे लगता है सब काम फटाफट निपटा कर चले जाते हैं बॉम्बे। क्यों? तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? मुझे तो यहाँ आते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। हाँ भाई, मौसी का घर है, अपनापन तो लगेगा ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आते ही मन शांत हो गया। स्मितेश, तुम्हें कल रात नींद आई? नहीं, वो कार टूटने के बाद बहुत देर तक मैं सो नहीं सका। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे कल रात बच्चों का सपना नहीं आया। क्या बात है नंदिता, जान बची लाखों पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल गए हैं और बस अभी आते ही होंगे। नहीं, तुमने मुझे डरा ही दिया था। घबराने की कोई बात नहीं। केशव, गांव से कुछ लोग मिलेंगे। क्यों बीवी जी? इन कमरों की सफाई करवानी है। शाम तक सब कुछ हो जाएगा। और आप ऊपर मत जाना। क्यों? वो राजबाग का कमरा था, आज तक ऊपर कोई नहीं गया, आपकी मौसी भी नहीं। मगर क्यों? हादसा ही कुछ ऐसा था, बता दूंगा कभी।
नंदिता, नंदिता, हाँ? नंदिता तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या सारी रात तुमने यहीं काट ली? आई डोंट नो। You don't know? मतलब अब तुम्हें नींद में चलने की आदत लग गई है क्या? और ये क्या है? हाँ, हाँ, तुम्हारी मौसी की पसंद तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह। क्यों? है कि नहीं अच्छी? स्मितेश, प्लीज। स्मितेश, स्मितेश। स्मी, स्मी। जरा इधर को देखो। सारी उम्र तो तुम्हें देखते आया हूँ। प्लीज नंदिता, अभी 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 खेलने दो मुझे। एक नजर इधर भी। बताओ तुम्हें कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बस। मगर मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? स्टॉप इट नंदिता। सुनंदा, सुनंदा दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो सुनंदा, दरवाजा खोलो। प्लीज सुनंदा, दरवाजा खोलो। सुनंदा, तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो सुनंदा। सुनंदा, सुनंदा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। सुनंदा, स्मी, नंदिता,
कांप रही हो नंदिता? वो कमरा वो कमरा वो कमरा? वो बदल गया है। वो सारा का सारा जैसे कि वो उस घर का ना हो। मेरा मतलब है इसी घर का, मगर उस कमरे जैसा नहीं। What are you talking, नंदिता? स्मी, मैं सच कह रही हूँ। वो पलंग, वो अलमारी, वो टेबल, वो घड़ी, सब कुछ दूसरा था। जैसे किसी दूसरी दुनिया का हो। शायद 1935 का हो। हाँ, यही तो तारीख लिखी थी। कहाँ लिखी थी? किसने लिखी थी? सुनंदा, सुनंदा ने लिखी होगी शायद। सुनंदा? वो कौन? मैं नहीं जानती, पर मेरे नाम से तो सब पुकार रहे थे। वहां पर बच्चे भी थे। तुम मुझसे कह रहे थे, मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मम्मी। तुम्हें? मेरा मतलब है सुनंदा को। लेकिन वो मुझे ही तो पुकार रहे थे, और ये उन्हीं बच्चों की आवाज थी जो मेरे सपने में आते हैं। वहां पर एक सिल्क की शीशी भी पड़ी थी। नो नंदिता, अब तुम जागते हुए भी सपने देखने लगी। ये सपना नहीं, सच है। मैंने सच को महसूस किया है। नंदिता, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी नंदिता, मुझे लगा था यहाँ के तुम्हारे सपने तुमसे दूर हो जाएंगे। मगर अब मैं सपने नहीं देख रही हूँ, मैं महसूस करने लगी हूँ। और शहर की शीशी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई मनहूस घटना घटी हो, किसी ने आत्महत्या करने की। Oh my God, it's enough नंदिता, I said it's enough. Listen, हम कल ही बम्बई जा रहे हैं। अब हमें यहाँ ज्यादा नहीं रहना। स्मी, स्मी। अरे आओ ना, पूरा दिन बीड़ी पीता रहता है। आओ अंदर आओ। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते। मारो नाम भीमराव टंडल। बैठ रहे, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आइए बैठिए। कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तलाटी को मैं बोल के आया हूँ, आपका काम हो जाएगा। एक बार कारण पे नाम आ गया, फिर आप चले जाइए। यहाँ की देखभाल की फिक्र जरा भी मत करना। धन्यवाद। आप अकेले आए हैं? नहीं नहीं, मेरी बीवी भी आई है, और ये बंगला उसकी मौसी का है, मेरा नहीं है। अच्छा। नंदिता, यहाँ आओ, देखो कौन आया है। ये यहाँ के सरपंच है, भीमराव टंडल। नमस्ते। आप एक विनती है। हाँ हाँ कहिए ना। विश्वकर्मा दिन नजदीक आ रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ। उस दिन आप दरियालाल की पूजा करते हैं, जश्न भी होता है। हाँ, ठीक फरमाया आपने। क्या हम दोनों आ सकते हैं? क्यों नहीं, न्योता देने तो मैं आया हूँ। उस दिन माँ पूजा, उत्सव, खाना पीना, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। जी थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। खर्चा भी काफी होता है ना साहब? हमें कितना कंट्रीब्यूट करना होगा? जो आप ठीक समझे। ये लीजिए 500 रुपए। अच्छा अच्छा, रसीद पक्की देंगे। हाँ साहब। अरे रसीद बना रहे। आप चलेंगे? जी नहीं, शुक्रिया, मैं चलता है साहब। एक बात पूछूं साहब? हाँ हाँ पूछिए। क्या आपकी पत्नी राजा ठाकुर घराने से है? राजा ठाकुर? जी नहीं, क्यों? कुछ नहीं साहब।
नंदिता, नंदिता, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। नंदिता जल्दी करो, पूजा खत्म हो जाएगी। तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं भी आई। ओके ओके, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन। सुनंदा, सुनंदा, रुक जाओ सुनंदा, सुनंदा, रुक जाओ सुनंदा, सुनंदा, चल बादल, सुनंदा रुक जाओ सुनंदा, सुनंदा तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ, सुनंदा, सुनंदा, नंदिता, नंदिता, देवराज नाम था उसका। युवराज, हाँ, वो इसी घर में रहते थे। केशव, तुम क्या देवराज को जानते थे? हाँ, अच्छी तरह। यहाँ के मालिक का बेटा जो ठहरा, तब मैं बहुत छोटा था। तुम जो कुछ जानते हो उसे बताओ। 50-60 साल पहले की बात है। कौन थे ये देवराज? कलाकार थे, तस्वीरें बहुत सुंदर बनाते थे। ठाकुर साहब की बड़ी बेटी से शादी हुई थी उनकी। ऐसा लगता है कि यह सब कल ही की बात है। 2 बच्चे थे, एक लड़का, एक लड़की। तथागत और देवी बड़े प्यारे बच्चे थे। ठाकुर साहब की बेटी, मेरा मतलब है कि देवराज की पत्नी का क्या नाम था? सुनंदा। सभी उसे राजबा कह के पुकारते थे। वही कमरा उसका था जहां जाने से मैंने तुम्हें रोका था। ये जो पहना है वो उसी का है। राजबाग के गुजर जाने के बाद देवराज ने यह जोड़ा किसी को पहनने नहीं दिया। फिर देवराज का क्या हुआ? क्या वो जिंदा है? गांव के लोग 1000 बातें करते हैं, सच कोई नहीं जानता। कहते हैं कि ठाकुर साहब ने खुद ही देवराज को मार डाला होगा। क्या? पर क्यों? वे अपनी बेटी पल्लवी की शादी देवराज से कराना चाहते थे, बच्चों की खातिर। मगर देवराज ने उनकी बिल्कुल न मानी। मगर क्यों नहीं माने? एक और औरत आई थी देवराज की जिंदगी में। कौन थी वो? अब ठीक से याद नहीं, पर इतना पता है कि वो अचानक आती थी और अचानक चली जाती थी। ठाकुर साहब गुस्से से पागल हो गए। वो कैसी दिखती थी?
सुनंदा जैसी ही दिखती थी। और सुनंदा कैसी दिखती है? है उनकी पुरानी तस्वीर, दिखा दूंगा कभी। स्मितेश! स्मितेश जल्दी आओ! जल्दी आओ स्मितेश! स्मितेश! स्मितेश वहाँ पे एक आदमी सूट पहने खड़ा क्या हुआ है। नंदिता? तस्वीरें निकाल रहा है। वहीं पे खड़ा मैं होगा। देखता हूँ। सफेद बाल भी थे। दाढ़ी भी है उसकी। नंदिता, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहीं पर गया होगा वो आदमी। नंदिता, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने खुद उसे देखा था। सूट पहना हुआ था। बाल सफेद थे, दाढ़ी भी थी। नंदिता, यहाँ कोई भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है नंदिता, सिर्फ तुम्हारा भ्रम। यहाँ कोई नहीं है। नो नंदिता, अब तुम जागते हुए भी सपने देखने लगी। ये सपना नहीं, सच है। मैंने सच को महसूस किया है। नंदिता, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। क्या आपकी पत्नी राजा ठाकुर घराने से है? आई एम सॉरी नंदिता, मुझे लगा था यहाँ के तुम्हारे सपने तुमसे दूर हो जाएंगे। रुक जाओ सुनंदा। सुनंदा, आप कैसी हो नंदिता? स्मितेश ने मुझे फोन किया।
मंदिर में क्या हुआ था नंदिता? नंदिता हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुम मंदिर में क्यों गई थी। पता है तुम वहाँ बेहोश मिली थी। नंदिता आज तो तुम हमें ढूंढने पर मिल गई, पर न जाने कल को तुम कहाँ। कॉफी पी लो। आज के बाद अकेली कहीं नहीं जाओ, और मंदिर में तो हरगिज नहीं। वहां ठाकुर परिवार में से सिर्फ सुनंदा ही जाया करती थी, और कोई नहीं। चाचा, यहाँ आकर मैंने सुनंदा के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपके पास उनकी कोई पुरानी तस्वीर है? लगता है कि अब वक्त आ ही गया है। चलो तुम भी देख लो। आइए आइए। राजबा की तस्वीर है। नरेश, मैं आपकी पेंटिंग देखने के बाद नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक इत्तेफाक है। नंदिता, सच पूछो तो कोई भी आम लड़की इस किस्म का लिबास पहनने से ऐसे ही मिलती जुलती लगती है। There's nothing special about it. और पेंटिंग पे नंदी नाम लिखा है, तो वो भी इत्तेफाक है। वैसे तो सुनंदा को भी नंदी कैसे बुलाया जा सकता है। एक इत्तेफाक तुम्हारे भ्रम के साथ जुड़ा हुआ है। ये इत्तेफाक नहीं है। सच है कि मैंने यही जगह देखी। ये भी सच है कि मैंने बच्चों की आवाजें सुनी, और ये भी सच है कि मैंने सुनंदा का नाम सुना था, नंदिता का नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं देवरा से मिल चुकी हूँ, और जब चाहूँ उसे मिल सकती हूँ। You mean to say you can travel in time? तुम एक साथ अतीत में भी जा सकती हो और वर्तमान में भी? हाँ हाँ हाँ, देवराज मुझसे खुद मिला था। वो मुझे सुनंदा समझ के आगे बढ़ा। उसे लगा कि मैं सुनंदा हूँ। अब तुम मुझे ये भी कहोगी कि मेरी और देवराज की शक्ल भी मिलती जुलती है, जैसे तुम्हारी और सुनंदा की। तो ठीक बात नहीं। वो बहुत अच्छा आदमी है। देखो, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, भ्रम। Nothing else than a dream man. All right? उससे चलते हैं। नंदिता!